हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। तो जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वहां पे हमने डिस्कवर किए थे पॉजिटिव रेस। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये किया था ई गोल्डस्टीन ने, और इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था इसका ई बाई एम रेशियो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था। जैसे ही नेचर ऑफ गैस चेंज हो रहा था ई बाई एम रेशियो भी चेंज हो रहा था। अब यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच हैज द हाईएस्ट ई बाई एम रेशियो। तो ई बाई एम रेशियो हाईएस्ट किसका है? तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। ऑप्शन वन को देखो, ऑप्शन वन में हमारे पास क्या है, हमारे पास He2+ है। तो He के ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज है 2+। तो ई बाई एम क्या है? ई बाई एम इज चार्ज टू मास रेशियो। तो मुझे बताओ चार्ज कितना है। देखो चार्ज इस पे कितना है, 2। तो ई की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2। और एम, एम मतलब मास कितना है, और हीलियम का मास कितना होता है, 4। तो 2/4 को 1/2 लिख सकता हूं, और 1/2 होता है 0.5। अब नेक्स्ट ऑप्शन 2, हाइड्रोजन प्लस। तो हाइड्रोजन पे चार्ज 1, ई का वैल्यू हो गया 1, और मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। तो 1/1 कितना होता है, 1/1 होता है 1। क्लियर। अब नेक्स्ट ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज He+। तो हीलियम पे चार्ज, हीलियम पे चार्ज कितना है, 1, और हीलियम का मास 4। तो 1/4 कितना होता है, ये होता है 0.25। अब नेक्स्ट ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज ड्यूटेरियम। डी होता है ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है, और इस पे चार्ज है +1। तो ई का वैल्यू 1, मास देखो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है, तो 1/2। तो 1/2 कितना होता है, ये होता है 0.5। और हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विच हैज द हाईएस्ट ई बाई एम रेशियो। तो हाईएस्ट ई बाई एम रेशियो किसका है, तो देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 जो है हाईएस्ट वैल्यू है। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये तो देखो हमने क्या सीखा कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट किसने करा था, ई गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन ने। और यहां से हमने डिस्कवर किया था पॉजिटिव रेस। यहां से हमने क्या डिस्कवर किया था, पॉजिटिव रेस। ये हमने लास्ट क्लास तक सीखा था, और हमने इस पे एक क्वेश्चन भी किया। अब नेक्स्ट जो हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है, यहां पे क्या हुआ था, देखो यहां पे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक बॉक्स लिया, कुछ इस टाइप का एक बॉक्स बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का एक बॉक्स बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये हमने एक बॉक्स बनाया, यहां पे ये हमने एक बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स में यहां पे एक एटमाइजर लगा था। क्या लगाया था यहाँ पे, एटमाइजर, एटमाइजर। और इस एटमाइजर के अंदर ऑयल था, क्या फिल किया था, ऑयल। और यहां पे 2 प्लेट्स लगा दी गई, यहां पे 2 प्लेट्स लगा दी गई। एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट थी और दूसरी हमारे पास नेगेटिव प्लेट थी। अब इन 2 प्लेट्स के बीच एक सोर्स ऑफ एक्सरे लगा दिया गया, यहां पे एक्सरे बम्बार्डमेंट किया गया, एक्सरे लगा दिया गया। अब देखो एक्सरे का काम क्या है, एक्सरे क्या है, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या है ये, सोर्स ऑफ एनर्जी। तुम्हें याद होगा एनोड रे और कैथोड रे में हमने हाई वोल्टेज बैटरी लगाई थी। हाई वोल्टेज बैटरी भी क्या थी, एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से गैसेस आयोनाइज हो रहे थे। अब यहां पे भी एक्सरे क्या करेगा, सेम, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब एक्सरे बम्बार्डमेंट किया तो यहां पे कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होंगे, कुछ गैसेस प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ही सोर्स ऑफ एनर्जी लगाया, एक्सरे लगाया, तो ये गैसेस क्या होंगे, ये गैसेस आयोनाइज होंगे। तो आयोनाइज होके यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इस तरह से। अब एटमाइजर है, तो एटमाइजर के अंदर क्या है, वहां पे ऑयल है। तो एटमाइजर क्या करेगा, ऑयल को स्प्रे करेगा। एटमाइजर होता क्या है, जो स्प्रे करता है, ठीक। तो स्प्रे यहां पे क्या है, इसके अंदर ऑयल है, तो इसने ऑयल को स्प्रे किया, तो यहां पे ऑयल आ जाएगा, ऐसे ऑयल ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ऑयल ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। और यहां पे देखो इस प्लेट के अंदर एक छोटा सा पिन होल किया था, इतना स्मॉल कि एट अ टाइम सिर्फ एक ऑयल ड्रॉपलेट अंदर आ सके। तो जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट यहां पे आएगी, जैसे ऑयल ड्रॉपलेट यहां पे आई, तो यहां पे क्या हुआ, ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो ये ऑयल ड्रॉपलेट पे ऐसे आके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्लियर, ये ऑयल ड्रॉपलेट पे चिपक जाएंगे। अब ऑयल ड्रॉपलेट पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन चिपके तो ऑयल ड्रॉपलेट जो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब ऑयल ड्रॉपलेट हो चुकी है नेगेटिव चार्ज, मुझे बताओ ये कहां जाना चाहेगी। ऑब्वियस,
नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ, तो ये यहां पे इसकी तरफ, यहां पे कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होता है? चार्ज इंटू फोर्स क्या होता है? चार्ज, जो कि है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ये देखो, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तुम्हारे हाथ में, तुम लगा रहे हो, तो E लिख ले। मतलब ऊपर पॉजिटिव प्लेट की तरफ कुछ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, लेकिन ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चिपक गए, उसका कुछ मास आ गया होगा, और अगर मास आ गया होगा तो नीचे भी कुछ फोर्स लग रही होगी, और नीचे कौन सी फोर्स लग रही होगी? नीचे ग्रेविटी की वजह से mg लग रहा होगा। ऊपर लग रहा है QE और नीचे लग रहा है mg। अब इक्विलिब्रियम स्टेट, एक ऐसी स्टेट जब ऑयल ड्रॉपलेट ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा, ऐसी स्टेट कब आ सकती है? देखो, नीचे तो mg खींच रहा है, लेकिन ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे हाथ में, तुमने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी कि ऑयल ड्रॉपलेट अब ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, इक्विलिब्रियम में। इस स्टेज में QE किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर। जब ऐसी स्टेज आ जाए QE बराबर हो जाएगा mg के, तो इस स्टेज पे देखो हम क्या निकाल सकते हैं? देखो, Q डिवाइड बाई M कर सकता हूं मैं, इस M को यहां ले आऊं और E को यहां ले आऊं, तो यहां पे मैं Q डिवाइड बाई M किसके बराबर होगा? G डिवाइड बाई E लिख सकता हूं। अब Q डिवाइड बाई M, Q क्या है? चार्ज, M क्या है? मास, तो क्या E बाई M आ गया? क्या चार्ज बाई मास आ गया? देखो, अगर मैं यहां से चार्ज ही निकालना चाहूं, Q किसके बराबर होगा? G बाई E, इस M को यहां ले जाओ, मल्टीप्लाई आ जाएगा इनटू M, राइट। आप देखो, G हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कंट्रोल में है, हम बढ़ा रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरे सोर्स ऑफ एनर्जी तुम ही लगा रहे हो, और M भी तुम्हें पता है क्या है? मास। तो सारी चीजें तुम्हें पता है, क्या तुम चार्ज निकाल सकते हो? तो यहां पे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमने चार्ज ही कैलकुलेट किया था। तो देखो, इन्होंने जब चार्ज कैलकुलेट किया तो चार्ज हमेशा किसी एक वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आया। क्या मतलब है? देखो, लेट सपोज अगर तुम देखो 2, 4, 6, 8, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये 2 इंटू 1 है? क्या ये 2 इंटू 2 है? क्या ये 2 इंटू 3 है? क्या ये 2 इंटू 4 है? तो देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है 1 2 3 4, ये 2 का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है, राइट। मतलब एक वैल्यू ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही है, जिसका मल्टीपल आ रहा है। तो ऐसे ही चार्ज जो है, ये एक वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा था, और वो वैल्यू क्या था? वो था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू इंटीग्रल मल्टीपल n जो है चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5 6, और जब n का वैल्यू 1 रखा, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1। तो जब n का वैल्यू 1 रखा, मिनिमम वैल्यू रखा, तब हमारे पास जो चार्ज आया वो आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। n1 का मतलब क्या है? कि मिनिमम जब ऑयल ड्रॉपलेट पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, तब जो हमारे पास चार्ज आया वो आया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इसी को हमने कहा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बोला हमने इसको? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास यहां से मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज कैलकुलेट हुआ, जहां से हमने फाइंड किया कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? तो देखो, ये हमारे पास हमने एक ऑयल ड्रॉप लिया था एटोमाइजर में, जिसके टाइनी ड्रॉपलेट से एक होल के थ्रू वो अपर प्लेट के बीच में आया, और फिर उसके बाद क्या हुआ? हमने एक्सरे इंसिडेंट करा। ये तुम्हारे पास कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने एक्सरे इंसिडेंट करा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दी, और ग्रेविटी की वजह से नीचे जो पुल लगा, जो मैंने तुम्हें समझाया सब। और देखो, यहां से हमने क्या फाइंड किया? यहां से हमने फाइंड किया कि जो चार्ज है वो कितना आया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।